आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जो कि हिंदू समाज से है और लव जिहाद का मामला एक बार बरेली में फिर से जोरों पर उठ गया है। आज हम बात करेंगे उस महिला से जो कि लव जिहाद के चक्कर में कैसे फंसी, नाम बदलकर, वेश बदलकर, हिंदू बनकर एक मुस्लिम व्यक्ति ने उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर 2 से 3 साल तक रेप करते रहे बारी बारी से। आज हम बात करें उस महिला से। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना। नाम क्या है कल्पना? आगे कुछ तो लगाती होंगी। गौतम। कल्पना गौतम जी हैं, गौतम समाज से हैं। क्या हुआ था, कैसे ये मामला, क्या कुछ बताएंगी आप? मैं 1 साल पहले एक्सिस बैंक में जॉब करती थी। इसी के रिगार्डिंग उनसे मेरी मुलाकात हुई। थोड़ा तेज बोलिए। उसी जब मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रही थी उसी टाइम पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे अपना नाम जो है हिंदू नाम बताया था और मुझे यही बताया था कि मैं हिंदू हूँ। मुझे ये नहीं बताया था कि मैं मुसलमान हूँ। तो कुछ टाइम बाद हमारे अंडरस्टैंडिंग हुई तो हमने एक दूसरे से शादी कर ली। फिर मैं इनके साथ में महानगर उज्जैन 18 में एक किराए के घर में रखने लगी है मुझे। मैं वहाँ पे कम से कम 1 साल से रह रही थी और थोड़े दिन पहले ही मुझे पता चला था, ऐसी 10-15 दिन पहले, कि मोबाइल में फ़ोटो देखने के बाद कि इनकी शादी हो गई है। तो ये रोज़ मुझे मारपीट करते थे कि तुम जो है क्या कहते हैं मुसलमान धर्म अपना लो। और जब मैं इनके साथ रहने गई तभी मुझे पता लगा था ये मुस्लिम है, पर मैं इनसे शादी कर चुकी थी इसलिए मैंने इन्हें अपना लिया था। ठीक, 1 मिनट। आपने कहा आप 1 साल पहले एक्सिस बैंक में जॉब करती थी। क्या आपको नहीं पता था ये जो व्यक्ति मुस्लिम वर्ग का था ये वहाँ पर क्या करते थे? ये दूसरी ब्रांच में थे, मैं दूसरी ब्रांच में थी। मैं एक ब्रांच में नहीं थे आप लोग? ब्रांच दूसरी थी इनकी। तो मैं लोन डिपार्टमेंट में थी, ये जो है ऑपरेशन में, यानी कि जो कैश लेन देन होता है वो ये उसमें है। एक ही बैंक थी ना? बैंक एक ही थी, ब्रांच दूसरी थी। ब्रांच दूसरी थी, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता लगा ये मुस्लिम व्यक्ति है? मुझे नहीं पता लगा। मुझे तो बाद में जब मेरी शादी हो गई, मैं साथ में रहने लगी, तब मैंने एक दिन आधार कार्ड देखा, तब मुझे पता लगा कि हाँ ये जो है इनका नाम रफ़त हुसैन कादरी है। तब मैं साथ में ही रह रही थी और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे जब मैं साथ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना के रख रहा हूँ, कोई दिक्कत? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे पति हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार ये मेरे साथ में मंदिर भी गए थे। मंदिर में जो है इन्होंने पूजा वगैरह भी की थी मेरे साथ में और इनको कहीं से कहीं तक मुझे लगने ही नहीं दिया था कि ये हिंदू है। फिर इसके बाद थोड़े तो मैंने एक दिन इनका आधार कार्ड देखा तो मुझे पता लगा कि ये मुस्लिम है। मुस्लिम है तो मैंने उसका विरोध किया, तो तब से ही ये मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बताया मुझे तुम अच्छी लगी इसलिए मैंने तुम्हें बना लिया, अब तो मैं तुम्हारा जबरन धर्म परिवर्तन कराऊंगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि लड़कियों का हिंदू लड़की को फंसाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। जब मतलब हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, ठीक है, उसके बाद में उनके साथ जो भी करना है वो करो, उसके बाद में उनको छोड़ दो। उसके बाद उन्हें छोड़ दो। अच्छा, तो आपके साथ भी वैसा ही हुआ है? हुआ है बिल्कुल। तो आपने जब आपको मारा पीटा उसके बाद में आपने क्या किया? किससे, अपने घर वालों से या किसी रिश्तेदार से या किसी पास पड़ोस वाले से उनको बताया इस घटना के बारे में? मैंने घर वालों से जब बातचीत की थी तब घर वालों ने कहा था कि तुमने एक अदर रिलीजन में शादी करी है, दूसरे धर्म में, हमें तुमसे मतलब नहीं, तुम हमारे लिए मर गई ना, तुम हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता है ना नाता है, तुम जहाँ भी जाओ हमें मतलब नहीं है। अच्छा, घर वालों ने ये कहकर आपको ठुकरा दिया? हाँ। तो उसके बाद में आपने पुलिस कंप्लेंट कैसे की? पुलिस कंप्लेंट, एक दिन मैं इनका मोबाइल देख रही थी, मोबाइल में देखा तो इनकी दूसरी शादी हो रखी, तो मैंने उसका विरोध किया। तब इन्होंने मुझे मारना पीटना फिर से स्टार्ट कर दिया। मैं खुद जॉब करती हूँ तो ये जो है मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल लेते थे। तो हमारे यहाँ एक बक्सा रखा था जिसमें मैं कैश और ज्वेलरी रखती थी अपनी जी। तब इनके घर वाले भी उस दिन, इनके पापा आ गए सैटरडे वाले दिन। पापा आए और इन्होंने उन लोगों ने जब देखा कि इसके घर वालों को पता लग गया, तो वो जो है कि ये लड़की विरोध कर रही है, जो है ये जना धर्म परिवर्तन कर रही है और मेरे गले पड़ रही है और मेरी शादी का भी विरोध कर रही है। तब इसके पापा ने इससे कहा कि ऐसा करो, सामान भर के ले जाओ। तो इन्होंने मुझे जबरन वहाँ से निकाल दिया, घर से, महानगर वाले घर से निकाल दिया और अपना सब सामान भर के बदायूं ले गए।
उसके बाद में जब मंडे में जब बैंक आए तब मैंने बैंक में जब हंगामा किया है तब ये जो है मुझसे रात तक हंगामा होता रहा। फिर मिनी बाईपास पे हमारी रोड पे ही लड़ाई हो रही थी। ये मुझे पीछा छुटकारा पाना चाहते थे कि मेरा तो तुमसे इतना ही मतलब था कि बस अब हिंदू लड़के को फंसाना, जब धर्म परिवर्तन कराना, उसके बाद छोड़ देना, पर तुम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं मान रही हो। अब मेरे तुम्हारे क्या रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं। मेरी पत्नी तो वो है जिससे मेरी शादी हुई है सबके सामने, वो मेरी पत्नी है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। हीरा नाम है उसका, उसी के साथ रहूँगा, उस वही मेरी पत्नी है। फिर ये मैं तब भी नहीं मानी तो ये मुझे जो है ट्रक के सामने धक्का देकर भाग गए, जिसके कारण जो मेरे जो चोट लगी है, इसमें जो ये चोट लगी है, इसमें चोट लगी है, ये पट्टी बंधी है, ऊपर जा नहीं रहा है। जी रहने दीजिए। आप देख सकते हैं इनको ट्रक के आगे धक्का देकर इनको मारने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी जख्मी हैं। और लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है। 112 बुलाई थी, जो उस पे भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, बस वो चले गए ऐसे ही। फिर उसके बाद में नहीं अपना रहे, ना ही मुझे रख रहे हैं साथ में, और मुझे जो है ज़बरदस्ती बस मार पीट रहे हैं और कह रहे धमकी दे रहे हैं मेरे घर वालों को। मेरे घर पे चले गए ये लोग और वहाँ पे मेरे घर वालों को मार पीटने की धमकी देकर आए। इनका पूरा परिवार मुझे मारने पीटने की धमकी दे रहा है पूरा, मतलब कि यहाँ छोड़ दो नहीं तो मार डालेंगे। हमारे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, ऐसे हैं गुंडे टाइप के हैं, कॉन्टैक्ट हैं, हम तुम्हें मरवा देंगे, पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ दे ही नहीं रहे, तुम्हें कौन कंप्लेन करेगा। इस तरीके से ये मुझे जो है परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं लगातार। लेकिन जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह जी, जो कि समाज में काफ़ी उभर के एक नया चेहरा है, काफ़ी समाज में लोगों की मदद करना, मतलब समाज सेवी, तो उनके पास आपका जाना हुआ। उसके बाद में आपको कैसे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, अरेस्टिंग नहीं हुई। तो योगी जी ने जो अभियान चलाया है लव जिहाद का, तो उस पर लगता है कि अभी भी कोई असर नहीं पड़ रहा है अधिकारियों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पे। तो आप क्या कहना चाहेंगी माननीय योगी आदित्यनाथ से कि किस प्रकार की मदद उनसे चाहिए कि पुलिस प्रशासन आपका साथ दे, और जो आपके साथ घटना घटित हुई है उसको बढ़ चढ़ करके पुलिस आगे आए और आपकी मदद करे? जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ से गुहार कर रही हूँ कि अब जो रफ़त हुसैन कादरी है उसके परिवार वाले हैं, जो भी जिन्होंने मुझे सबने धमकी दी है, मैंने पूरे परिवार से बात करी, पूरा परिवार एक ही रट लगाए है, तुम्हारा मेरा भाई से कोई मतलब नहीं है, तुम तो मेरे भाई की दखल वगैरह इस तरीके से बोल रहे थे कि अब उससे कोई मतलब नहीं, मेरे उनकी बीवी तो है यहाँ रह रही हम लोगों के साथ में, और तुम्हें हम नहीं अपनाएंगे, तुम्हारा तो बस मेरा भाई बस इंजॉयमेंट कर रहा था, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया, अब कोई मतलब नहीं है, और नहीं अगर ज़्यादा पीछे पड़ोगी तो मरवा देंगे। और इनकी बहन ने भी मुझसे साहिबा कादरी और जो इसके पापा है कैसर हुसैन कादरी और इसके भाई फरत कादरी, इन सब ने फ़ोन पे मुझे धमकी यही दी है कि नहीं तो हम तुमको मरवा देंगे अगर तुमने मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ा तो। जी, इस महिला को लेकर के चलते हुए जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर राहुल सिंह, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है लगातार, लेकिन पुलिस प्रशासन लगा के एसएसपी, एसपी सिटी, एसपीआर, ये सब बड़े बड़े उच्चाधिकारी अपने पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई करने से डर रहे हैं। अब हम बात करें करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से, जो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आपको लगातार फ़ोन पे धमकी मिल रही है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर के, क्योंकि आप इस महिला की मदद कर रहे हैं, कोई इनकी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है पूरी बरेली में, ना ही कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है, वैसे बजरंग दल है, हिंदू हवा वाहिनी है, सब कोई है, लेकिन इस आवाज़ को उठाने के लिए दबाया जा रहा है लगातार, लेकिन इसको उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब आप आगे आए तो आपके साथ जो हादसे लगातार हो रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन आपकी क्या मदद कर रहा है? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं, करणी सेना खुद एक ऐसा संगठन है जिसका विश्व में नाम है और 22 राज्यों में करणी सेना काम कर रही है, और अपने समाज के हित के लिए करणी सेना कुछ भी कर जाएगी, जो समझेगा जिस भाषा में उस भाषा में समझाएगी। तो करणी सेना एक नाम है। तो आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत ही नहीं फिर तो? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे कल शाम 5 बजे से धमकियां आ रही हैं जान से मारने की, बोले आप इस केस से हट जाइए वरना आपको हटा दिया जाएगा। तो अगर इन धमकियों से हम अगर डरने लगे तो हम अपने समाज की बेटियों की कैसे रक्षा करेंगे? ये भी बेटी है किसी की, ये भी किसी की बहन है, ठीक है। तो करणी सेना के समस्त पदाधिकारी इस
बेटी के साथ खड़े हुए हैं और जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा, कहीं तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े और किसी भी बिना पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, दोषी को गिरफ्तार किया जाए, उसकी घर की कुर्की की जाए और उसको सज़ा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी बेटी ऐसी घटनाओं का शिकार ना हो पाए। क्योंकि बरेली में कुछ दिनों से लब जहाज़ की घटनाएं तेज़ी पकड़ रही हैं। तेज़ी पकड़ने का कारण यही है, कहीं ना कहीं प्रशासन मौन है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि पुलिस थानों में अगर फरियादी 100 जाते हैं तो एसपी सिटी के पास 1000 आते हैं। इसका कारण क्या है? जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है थानों में उनकी एफआईआर या तहरीर नहीं लेता है, इसलिए उन्हें एसपी सिटी की ओर रुख करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज करणी सेना के समस्त पदाधिकारियों ने एसपी सिटी साहब को अपनी तहरीर दी है। उन्होंने मुकदमे के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है जल्द सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। आदेश तो कोई दे देता है, कोई भी उच्च अधिकारी उच्च पद पर बैठा होगा तो उसका काम ही आदेश देना, उस पर जांच होगी, जांच कर चलती रहेगी। आप चाहे कहीं चले जाइए, ये पुलिस प्रशासन का काम है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक आपको इस महिला को घर से निकाल दिया गया, इसके माँ बाप ने इसको घर से बेदखल कर दिया। मुस्लिम समाज के लोग इसके पीछे पड़े हुए, कब इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, क्यों? इस पे आपने जवाब मांगा पुलिस प्रशासन से कि आपने आदेश कर दिए, लेकिन आपने ये कहा कि इनको नहीं कराई है। आदेश तो कोई दे देता है, कोई भी उच्च अधिकारी उच्च पद पर बैठा होगा तो उसका काम ही आदेश देना, उस पर जांच होगी, जांच कर चलती रहेगी। आप चाहे कहीं चले जाइए, ये पुलिस प्रशासन का काम है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक आपको इस महिला को घर से निकाल दिया गया, इसके माँ बाप ने इसको घर से बेदखल कर दिया। मुस्लिम समाज के लोग इसके पीछे पड़े हुए, कब इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, क्यों? इस पे आपने जवाब मांगा पुलिस प्रशासन से कि आपने आदेश कर दिए, लेकिन आपने ये कहा कि इनको सुरक्षा मुहैया कैसी कराई जाएगी कि 24 आवर्स आप इस महिला के साथ रहेंगे? ये आपकी करणी सेना 24 आवर्स इनके साथ रहेगी? बैंक जाना, मार्केट जाना, कहीं भी जाना, रास्ते में कोई दुखद घटना इनके साथ हो जाती है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना के जिम्मेदार होंगे? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। क्यों? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। अभी हमने लिखित में दे दिया है और जब तक इनको सुरक्षा मिल नहीं जाती, करणी सेना की समस्त टीम इनकी सुरक्षा करेंगी। कब तक? जब तक इनको सुरक्षा नहीं मिल जाती। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कब तक? देखिए, साल 2 साल की बात नहीं कह सकते। इस केस को सॉर्ट आउट होने में नहीं, ये पुलिस प्रशासन इस केस को बहुत ही गंदे नज़र से देख रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस महिला को मदद देनी चाहिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। इसकी क्या गारंटी पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन ने आपको लिख के दिया कि मेरी गारंटी, इस महिला को कुछ नहीं होगा यहाँ से एसएसपी ऑफिस से बाहर निकलते हुए। पुलिस प्रशासन ने, एसएसपी साहब ने ये चीज़ लिख के दी है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं तो इस महिला के साथ कुछ भी घटना घटित होती तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, पुलिस प्रशासन तो हमेशा बचता आया है। क्यों? इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, करणी सेना जो अंबुज है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके लिए वो क्या मुहिम उठा रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उनको कब जान से मार दिया जाए, इस तरह की महिला को कब मार दिया जाए कोई पता नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी चादे बैठा है। योगी जी बिल्कुल महिलाओं के लिए सुरक्षित है, सबको इस उत्तर प्रदेश में 100 डायल सबको दुनिया भर बना रखा है, लेकिन पुलिस सहायता पहुंचती है। लेकिन अभी इन्होंने बताया 100 डायल हमने फ़ोन किया था जब हमको ट्रक के आगे धक्का दिया जा रहा था, इनके हाथ पैर में चोट है, आप देख सकते हैं, लेकिन 100 नंबर वालों ने कोई मदद नहीं की। क्यों? देखिए, जब इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ उस समय मैं वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, आपके सामने ही हमला हुआ? ये हमला मेरे सामने हुआ। आप चुपचाप खड़े रहे? सुनिए, चुपचाप नहीं खड़े रहे। हमें पूरी घटना की जानकारी नहीं थी। जब 112 बुलाई गई, ठीक है, और एम्बुलेंस बुलाई गई, इनको बैठाला गया, तब इनने कहा कि लब जहाज मतलब मेरे ऊपर जो है धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा। तो मैंने इनको नंबर अपना दिया, उनसे बातचीत की, पूरी घटना की जानकारी ली। देखिए, समय नहीं ले सकते, लेकिन मैं नहीं दे सकती ना, नहीं कोशिश करेंगे, कोशिश करने में तब तक इस महिला के साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन ये महिला मेरे साथ रहने को अगर तैयार है तो मैं इस महिला को अपने साथ रखने को तैयार। क्या आप इनके घर जो महिला जिलाध्यक्ष करणी सेना की, क्या आप इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं? अगर ये कहेंगे तो मैं रह लूँगी सर। अगर ये कहेंगी तो रह लेंगी।
अगर इनके साथ कोई घटना होती तो मैं साथ अपने साथ रखने को तैयार हूँ, क्योंकि इन्हें कोई सहारा सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर आप प्रशासन के पास गई, आपने वहां पर एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया कि इनके साथ यही घटना हुई, सारा सब कुछ घटना का पूरा बताया, उन्होंने आदेश कर दिया। उनका ये कुछ पद पर बैठे, उनका काम है आदेश करना, उन्होंने कर दिया, उस पर जांचें चलती रहेंगी। जांच कब तक चलेगी कोई पता नहीं होता है, लेकिन उनको क्या सुरक्षा मुहैया इस महिला को कराई गई? नहीं कराई गई। तो इसकी गारंटी पुलिस प्रशासन ने ली है या नहीं ली है? अभी तो नहीं लिया। क्यों नहीं ली? पूछा नहीं आपने? कप्तान साहब से पूछ लेती, लगे यहाँ तो जब पूछा तो कप्तान साहब से पूछती इनकी गारंटी क्या है। ये यहाँ से निकल के कैप्टन को रास्ते मार दिया, इसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? ये बात हम लोगों ने नहीं पूछी, लेकिन हाँ नहीं पूछी? उनको खतरा है। खतरा है तो इसके लिए आप अभी कप्तान साहब के पास जाएंगे ना? इसके लिए कंटिन्यू कॉल आ रहा है उन पे, उनपे? कंटिन्यू धमकियां आ रही हैं। कंटिन्यू धमकियां आ रही हैं। तो इसके लिए कप्तान साहब के पास आप दोबारा पेश होंगी? क्या करेंगे? बिल्कुल पेश होंगे। इनको सुरक्षा मुहैया दिलाने की। हाँ, सुरक्षा मुहैया दिलाने की आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे क्या इस महिला को सुरक्षा दिलवानी चाहिए या नहीं दिलवानी चाहिए। जी भाई साहब, अब बाद में थूक लेना, पहले बताइए इस महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसी बराबर सुरक्षा मिलना चाहिए, और सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम बिल्कुल अपने साथ रखने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। और इसके लिए अगर कैसे? सुरक्षा बेटी समझ के या कैसे? अपनी बेटी हाँ। बेटी समझ के बराबर समाज के साथ हमें नहीं, आपने अपने शब्दों में बोला ना अभी, हम अपने साथ हमेशा रखने के लिए तैयार हैं, तो हमेशा मतलब उसके इसकी कई सुरक्षा कारण बनाने के लिए, कई सुरक्षा कारण बनाने निकल के लिए, सकते हैं ना, सुरक्षा बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने पूछा बेटी बना के कैसे बना के? बेटी बना के सुरक्षा बना के अपने साथ में रखना चाहेंगे। फिर हम इनसे बात करेंगे क्या इस महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस महिला के साथ अन्याय हुआ या नहीं? अभी तक तो इनका नहीं, अन्याय तो हुआ है। नहीं, मैं सवाल इनसे पूछ रहा हूँ ना आपसे, इस महिला के साथ अन्याय हुआ है नहीं? अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। न्याय हुआ है अन्याय जी। तो आपको लगता है कि इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए पुलिस कप्तान को? जी बिल्कुल। जी, आपका क्या कहना है, इनको सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए? एक्चुअल में क्या है ना, हमारे समाज में इतना भ्रष्ट समाज है, जैसा कि मैंने अभी प्रकरण देखा है, मैं तो इसमें नॉलेज नहीं था, मैंने देखा ये एक्चुअल में काफ़ी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो कोई भी डिसीजन लेते समय सोचता नहीं है। इनको कई सारे कॉल मेरे सामने भी आए और मैंने भी इनको यही समझाया कि आप पेशेंस से काम लीजिए। ये समझने समझाने का समय नहीं है। दूसरा समझने मैं उसी समझ मुद्दे पे, आपके मैं मुद्दे पर ही आ रहा कप्तान हूं। की बात कर रहा हूँ। आपने कप्तान साहब, पुलिस प्रशासन का क्या काम है कि ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और 24 आवर के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कहना है, इनको सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए? एक्चुअल में क्या है ना, हमारे समाज में इतना भ्रष्ट समाज है, जैसा कि मैंने अभी प्रकरण देखा है, मैं तो इसमें नॉलेज नहीं था, मैंने देखा ये एक्चुअल में काफ़ी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो कोई भी डिसीजन लेते समय सोचता नहीं है। इनको कई सारे कॉल मेरे सामने भी आए और मैंने भी इनको यही समझाया कि आप पेशेंस से काम लीजिए। ये समझने समझाने का समय नहीं है। दूसरा मैं उसी मुद्दे पे, आपके मुद्दे पर ही आ रहा कप्तान हूं। की बात कर रहा हूँ। आपने कप्तान साहब, पुलिस प्रशासन का क्या काम है कि ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और 24 आवर के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इसके लिए हम लोग अभी फिर कप्तान साहब से मिलेंगे और तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इनका पूरा गारंटी पुलिस नहीं ले सकती। ठीक, अभी हमारे साथ जो महिला के साथ जो अत्याचार हुआ था, हम यहाँ पर मौजूद थे, इस महिला से बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस कप्तान, इनको सुरक्षा नहीं दी गई। इनके साथ कब क्या घटना घटित हो जाए, इनको कब मार दिया जाए, कोई पता नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत चुप्पी साधे बैठा है, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ का ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बात कही गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि महिला पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। पुलिस कप्तान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटी, बहू, महिलाएं कभी भी घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन एक लव जिहाद का जो मामला है, ये घर से भी नहीं निकल सकती हैं। ये बैंक में जॉब करती हैं, लेकिन बैंक जाने से डरती हैं। घर से अगर सब्जी लेनी जानी है तो नहीं जा सकती हैं। ये घर में क्या भूखी बैठेंगी, प्यासी बैठी, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन पुलिस प्रशासन सुरक्षा